अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मोमोज़। और ये जो मोमोज़ की जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की, स्पेशल सी और झटपट तैयार होने वाली है। स्पेशली ये आप जो जो रेसिपी है ये आप शाम को चाय के में आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप स्पेशल जब जिस दिन हाइटी आप रखें आप उसमें आप ये आइटम रख सकते हैं। यकीन माने लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। ये इतनी मज़े की है, इतनी और डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट आइटम है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच मैंने जो है नमक का डाल दिया, टीस्पून। और इसको मैंने पानी से गूंदना शुरू कर दिया जैसे हम अपने आटे को गूंदते हैं। और मैंने अपने हाथ को हल्का ऑयली लगा दिया है ताकि मेरे हाथ के साथ स्टिकी ना हो। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने आटे को गूंद लिया है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैंने स्टे देना है। दूसरी तरफ मैंने ये जो अपनी सब्जियों को काट रही हूँ ब्रीक ब्रीक, इसमें जो आपने अपनी सब्जियों को बहुत ही ब्रीक ब्रीक चॉप करना है। आम रूटीन से भी बहुत जो हम सब्जियां काटते हैं मैक्रोनी वगैरह के लिए, उससे भी ज़्यादा ब्रीक ब्रीक आपने अपनी सब वेजिटेबल्स को काटना है। यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है और एक ही शिमला मिर्च ली है और एक ही मैंने हरा प्याज लिया है। और यहाँ पे मेरे 3 से 4 जवे जो मैंने ना लहसुन के भी लेने हैं, ये देखिए। और साथ मैंने अपना चिकन लिया है, उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये मेरी सब्जियां कट ली हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं डलता, बस 3-4 चीज़ें हैं और हमारे जो है मोमोज तैयार हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने एक पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें मैंने 3 से 4 जवे जो मैंने लहसुन के लिए उनको ब्रीक ब्रीक काट लिया है और उसको 1 या 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और साथ ही मैं अपना चिकन जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए थे वो मैंने डाल दिए और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। हम इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये अपना कलर चेंज कर ले। साथ ही मैंने 1 चम्मच मैंने सोया सॉस का डाल दिया है। 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे चिली सॉस का डालना है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लेना है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सिरका लिया है और 1 चम्मच ही मैंने जो है चिकन पाउडर का लेके, काली मिर्च भी साथ 1 चम्मच लेके इन सबको 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो आप ½ टीस्पून से भी कम जो है लाल मिर्च डाल सकते हैं। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और साथ भी मैं अपनी वेजिटेबल्स को जो है डाल दूँगी, जिसमें मैं सिर्फ गाजर और अपनी शिमला मिर्च जो मैंने काटी थी वो डालूँगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसको नरम नहीं करना, हमने खरी खरी सब्जियां रखनी है अपनी। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अपनी जो सब्जियों को फ्राई करेंगे चिकन के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 2 मिनट मैं अपनी चिकन को फ्राई करूँगी। जो मेरी जो चिकन भी गल गई हैं और मेरी जो जितनी मुझे वेजिटेबल चाहिए थी वो उतनी मैंने फ्राई कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें और एंड में मैं अपना फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और साथ ही मैंने जो हरी प्याज थी वो मैं ऐड करूँगी ताकि मेरी जो हरी प्याज की जो शेप्स है वो ख़राब ना हो। खरी खरी हरी जो हरा प्याज है वो उस तरह ही मैं रखूँगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ मेरी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। चले देखते हैं डो किस तरह मेरी रेडी हो गई है। ये देखिए मेरी यहाँ डो बिल्कुल रेडी हो गई है और इसको मैं हल्का सा पहले अपने हाथों को हल्का सा ऑयली लगाऊंगी ताकि मेरे हाथ के साथ स्टिकी ना हो। और 1-2 मिनट मैं इसको दोबारा से मैं इसको 1 या 2 मिनट के लिए जो है स्टे दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए जो है मैं इसको रखूँगी अपनी डो को। और दूसरी तरफ मैं अपनी जो डो के लिए जो है काउंटर में जो है मैदा छिड़के इसको आटे की तरह 1 या 2 मिनट के लिए इसको मुक्की दे के। और ये देखें यहाँ पे मैं अपनी डो को चेक कराती हूँ आपको कितनी सॉफ्ट मेरी डो हो गई है, ठीक है। अब हम इसके 2 पीसेस करेंगे डो के और इसको हम जो है छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे हम इसके। ये देखें मैंने इस तरह अब लंबेदार करूँगी और इसके हम छोटे छोटे इसके पीसेस करेंगे। अब ये देखें
इस तरह आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कितने हमें जो है पेड़े चाहिए। ये देखें, इसी तरह आपने भी इसी तरह ही करना है ताकि आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे मैंने अपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं एक दफ़ा, और साथ में अपनी जो है मैं अपनी डो को रेडी करूँगी। डो कह रही हूँ मैं, अपनी जो रोटियाँ छोटी छोटी रोटियाँ बनाऊँगी, जैसे हम पूड़ी की छोटी छोटी बारीक बारीक रोटियाँ बनाते हैं, हमने वैसे ही बनाई। ये देखिए कितनी बारीक मैंने जो है अपनी रोटियाँ तैयार की हैं। और यहाँ पे जो मेरा अपना मिक्सचर था वो ठंडा हो गया, उनके ऊपर मैंने इस तरह रेडी कर दिया। साइडों में मैं जो है ये देखिए पानी के साथ इसके किनारों में पानी लगाऊंगी और इसकी मैं शेप्स बनाऊंगी। ये देखें इस तरीके से मैं शेप बनाऊंगी। आप भी अपनी शेप डिफरेंट किस्म की बना सकती हैं, इसकी बहुत सी शेप्स बनती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको शेप चाहिए आप उस तरीके से पानी लगा के किनारों में आप शेप्स तैयार कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अपनी सारी जो मेरी जो पेड़े थे मैंने उनकी रोटियां बना के उनमें अपनी जो मेरा जो मिक्सचर था जो तैयार किया हुआ था वो मैंने डाल के मैं एक ही दफ़ा सारी अपने जो मोमोज़ हैं वो तैयार कर लूँगी ताकि मुझे आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी जो मोमोज़ सारी रेडी कर ली हैं। अब मैं दूसरी तरफ जो है अपनी एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैंने 2 से 3 कप मैंने पानी डाल दिया और उसके ऊपर मैंने एक मेरी जो स्टील की जो पतीली थी छोटी सी थी उसको मैंने टर्न करके उसके ऊपर मेरी एक जाली थी, मैंने जाली को रख दिया ताकि जो पानी जो है वो मेरी जाली के साथ टच ना हो। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने जो पतीली के अंदर पानी डाला है वो आपकी जो जाली है जिसके ऊपर आपने मोमोज़ रखने हैं उसके साथ टच ना हो, नहीं तो मोमोज़ जो हैं वो सारे खुल जाएंगे आपके। तो यहाँ पे मैंने अपनी जाली के ऊपर हल्का सा ऑयली कर दिया है और अपने जितने 2 से 3 जो मैंने अपने मोमोज़ है, मेरी जाली बड़ी नहीं है छोटी सी, इसलिए मैं 3 से 4 अपने मोमोज़ रखूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने अपने 3-4 मोमोज़ रख के इसको हमने ढक्कन दे देना है। इसको ये जो मोमोज़ है ये दम में पकते हैं, इसको अच्छी तरह हम दम दे देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हमने हल्की आंच में इसको दम दे देना है, क्योंकि हमने जो पानी है वो हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया, उबलता हुआ पानी था। और यहाँ पे देखें मेरे मोमोज़ 15 से 20 मिनट बाद मेरे मोमोज़ कितने रेडी हो गए और फ्लफ़ी हो गए हैं। ये देखें उसने अपनी शेप्स भी बड़ी कर ली हैं, ये कितने मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में भी बताइएगा। यहाँ पे मैं आपको ट्राई भी करके दिखाती हूँ। ये देखें मैं अपनी जो मोमोज़ को हैं डिश ओवर कर रही हूँ। कितने अच्छे मोमोज़ लग रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं मोमोज़ की। आप भी डिफरेंट जो आपको पसंद है शेप्स आप वो ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखें मेरे मोमोज़ रेडी हो गए हैं, मैंने डिश आउट भी कर लिया है। इसको आप अपनी डिफरेंट केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं आपको स्पेशल मोमोज़ की चटनी भी बना के दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।